नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है जिसमें पासे की एक स्थिति हमें दिखाई गई है, जिसमें 3 फलक है और तीनों फलकों पर 3 अंक अंकित किए गए हैं। एक 3 है, एक 2 है और एक 6 है। और इसमें जो अंक 3 है, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ कि जब भी हमें पासे की केवल एक स्थिति दी हो, तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि वह मानक पासा है या नहीं। अगर मानक पासा नहीं होगा तो हम कभी भी विपरीत फलक को ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर मानक पासा है तो हम उसकी कोई भी अंक है उसकी विपरीत फलक को ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं देखो यहाँ आपके लिए सुविधा के लिए लिख दिया। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। यानी जो मानक पासा होता है, विपरीत फलक जैसे ऊपर की और नीचे की, उनका योग 7 होगा। और जो निकटवर्ती फलकें जो दी हो उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, कोई भी 2 निकटवर्ती फलक जिनका योग 7 तो नहीं है। 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 6 और 3 9। यानी ये एक मानक पासा है, क्योंकि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है। तो मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए। तो 3 में हम क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो वो 4 होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। देखिए कितना आसान है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों में फलक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये बताना है। और पहली जो स्थिति है उसमें 2 4 3 और दूसरी स्थिति में उसमें अंक 4 5 और 1 प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो उसमें एक कॉमन जो फलक हो वो देख लेना। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। 4 और फिर जो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, उस क्रम में सभी अंकों को लिख देता हूँ। 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में आ गया 2। इसी प्रकार से यहाँ 4 और 4 के बाद में आपका आ जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में 5 और 5 के बाद में आ जाएगा 1। अब जो जिसके नीचे लिखा है वही उसका विपरीत अंक है। तो 2 का विपरीत अंक होता है 1, 3 का हो गया 5, 4 के नीचे 4 है तो 4 का विपरीत अंक 4 तो होगा नहीं। पासे में 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बचा कौन 6। तो जो 4 है उसका विपरीत फलक 6 होगा। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रारूपों में अंक 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो यहाँ हमारे पास 2 स्थितियाँ हैं, जिसमें पहली स्थिति में 2 3 और 4 अंक है, दूसरी स्थिति में 1 4 और 5 है। तो यहाँ पे कॉमन जो संख्या है उसको देखते हैं। तो इसमें है 4 को पहले लिखते हैं और 4 के बाद में जो घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज, उस रूप में सभी अंकों को लिख देते हैं। 4 के बाद में 2 के बाद में 3, ऐसा ही यहाँ 4 से स्टार्ट करते हैं और 4 के बाद में घड़ी की जो सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज, उस अनुरूप 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में आ गया 1। अब देखिए 3 के विपरीत अंक 1 होगा, 2 के विपरीत अंक 5 होगा। तो किसके विपरीत पूछा है, 2 के। तो 2 के विपरीत कौन हो गया, 5। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नीचे दिए गए प्रारूपों में अंक 1 के विपरीत अंक होगा। तो यहाँ पे हमें 2 अंक कॉमन दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमें 2 संख्याएं कॉमन दी हो तो जो अलग अलग हो वो ही क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है। यहाँ 1 और 4 दोनों अलग अलग हैं, नहीं, 4 और 5 और 4 और 5 कॉमन है। 1 और 3 अलग अलग है, इसका मतलब 1 का विपरीत अंक होगा 3।